सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। नाजरीन, माहिरीन की तरफ से मुसलसल साल से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सैलाबों और कुदरती आफात से निपटने के लिए पेशगी इकदाम करने होंगे और आज हमें बारिशों और सैलाब से तबाही जगह जगह पाकिस्तान में नज़र आ रही है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में होने वाली बारिशों की सूरत हाल और उसके बाद हालात इस नहज तक कैसे पहुँच गए कि सैकड़ों जानें पाकिस्तान में चली गईं। जबकि हुकूमत जितनी भी वजाहतें दे रही है, हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अवाम को ये वजाहतें मज़ीद परेशान कर रही हैं। हुकूमत ये मौसमियाती मुश्किलात से निपटने की सलाहियत रखती भी है या नहीं, अवाम ये सवाल आज कर रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कराची में, जो 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर है। चंद घंटे बारिश हुई और उसने पूरे शहर के निकासी आब के निज़ाम को बेनकाब कर दिया। शहर की मरकज़ी शाहराह फैसल आया चुंदरीगढ़ रोड, जो कि मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है, पाकिस्तानी वॉल स्ट्रीट इसे कहा जाता है, इस समेत ज़्यादातर शाहराएँ पानी में डूब गईं। मुख्तलिफ हादसात में 10 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं और बिजली का निज़ाम भी गैर फ़ाल हुआ। शहर कई घंटे अंधेरे में डूबा रहा। लेकिन हुकूमत सिंध ने यह जवाब दिया है कि निकासी आब के निज़ाम में सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश की निकासी की गुंजाइश है, जबकि बारिश 235 मिलीमीटर तक हुई। मगर जो दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं नाज़रीन, वो भी आप देख रहे होंगे, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक नालों की सफाई नहीं की गई, जिस वजह से ये सारी सूरत हाल बनी। और हम देखते हैं हर साल कराची में बारिश के बाद कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आती है। एक और मामला जो आपके सामने रखेंगे वो है सिंध हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 4 सूबाई तरक्याती बजट्स में से अगर हम सिर्फ कराची शहर की फलाह बहबूद के लिए बात करें तो 50 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए गए, लेकिन इक़दाम न होने के बराबर हैं। हालिया बजट में सिर्फ कराची के लिए पानी और सीवरेज सर्विसेज की बेहतरी के लिए 27.5 अरब रुपए रखे गए। लेकिन आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान, और हमने दावत दी है अमीर जमात इस्लामी कराची, दोनों को इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुन्निब जफ़र साहब और नादिर नबी गबूल साहब हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर साहब, आपसे पहले हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहेंगे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये सूरत हाल बन गई? जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना भी हुकूमत का काम था, जिसको आप जवाब के तौर पे पेश कर रहे हैं, जबकि बारिश की पेशगोई भी हुई थी और जैसा कि हमने हवाला दिया मीडिया रिपोर्ट्स का, वो ये कहती है कि नालों की सफाई नहीं हुई। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ने पेशगी इक़दाम नहीं किए? देखिए, मैं डिसएग्री करूंगा। बिल्कुल तकरीबन 4 दिन पहले सिंध वज़ीर आला हाउस के अंदर ही अंडर द लीडरशिप ऑफ वज़ीर आला सिंध हिमसेल्फ एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर सईद गनी साहब, मेयर कराची मुज़्ज़बाब और दीगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सरकारी अफसरान हैं वो मौजूद थे और नालों की सफाई कराई गई थी। अभी हमें शवाहिद मिल रहे हैं कि नाले की सफाई करने के बाद बारिश वाले दिन जैसी बारिश शुरू हुई है तो बोरियों में पत्थर भर भर के फेंके गए हैं नालों को ब्लॉक करने के लिए। ये हमेशा हर दफ़ा हम देखते हैं साजिश होती है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़। हालांकि हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट मशीनरी है वो अभी भी मौजूद है पूरे कराची के अंदर। हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, हमारे मेयर, हमारे दीगर गुज़रा खुद वज़ीर आला सिंध गश्त कर रहे हैं पूरे शहर का, और ज़्यादातर जो मेन रोड्स हैं उनको हमने पानी से क्लियर कर दिया है। अभी आपको अगेन जिस वक्त मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ दोबारा से एक स्पेल शुरू हो गया। आज का ये तीसरा स्पेल है बारिश का। जैसे जैसे पानी आता जाता है, पानी जमा होते जाता है, हम खाली करते जाते हैं उसको, बट जब तक ये बारिश नहीं रुकेगी ये एक साइकिल चलते रहेगा। बट रेस्ट अश्योर्ड हम आवाम को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेंगे। हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है और जिम्मेदारी को पूरी तरह से हम रियलाइज करते हुए हमारे तमाम MNAs, MPAs, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान सब मौजूद है ग्राउंड पे। मेरा जो हल्का लियारी इस वक्त पूरी तरह से क्लियर है पानी से। मेन जो कराची की जो शाहराह फैसल वो क्लियर है पानी से। MA जिन्ना रोड क्लियर है पानी से। अगर इशू कहीं आ रहा है तो वो DHA के अंडर आ रहा है, जो कि हालांकि डायरेक्टली अंडर द गवर्नेंस ऑफ KMC या किसी और सिंध गवर्नमेंट के दायरे के अंदर नहीं आते, CBG के अंदर आते हैं। मगर फिर भी हम जगह जगह जहाँ जहाँ हमें आया चुंदरीगढ़ रोड शाहराह फैसल ये क्लियर है।
ये पूरी तरह से क्लियर है। ये अभी भी मैं खुद देख कर आया हूँ, पूरा दिन में ग्राउंड पे था। जो पुराना जो ओल्ड कराची है, बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो घर है वजीर मेंशन, उसकी मैं क्लिप्स आपको भेज सकता हूँ। दोपहर 2 बजे बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर। मुनीम जफर साहब की तरफ जाएंगे। जी मुनीम साहब, नालों की सफाई के हवाले से हुकूमत का दावा दुरुस्त है। ये दूसरी तरफ इनका कुछ अनासर की तरफ ये इल्ज़ाम भी है कि नालों में पत्थर फेंक दिए गए और साजिश की गई हुकूमत के खिलाफ। बड़े नाले हैं, इसी तरह लियारी नदी है, मलीर नदी है, बड़ी नदियां हैं कराची की जो साफ पानी की नदियां होती थी। इसी तरह गुज्जर नाला, औरंगी टाउन नाला, ये बड़े नाले हैं और ये नाले क्वार्टरली सफाई मांगते हैं। पिछले साल 41 बिलियन रुपीस का बजट था इसके लिए रखा गया था। इस साल 60 बिलियन रुपीस का बजट रखा गया था। लेकिन जब कल बारिश हुई और बारिश कराची में 75 mm से लेकर 150 mm तक या 155 mm तक बारिश हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बारिश हुई है, लेकिन सबके बावजूद हुआ यह है कि सारे नाले ओवरफ्लो हुए हैं। नालों की सफाई के नाम पर आवाम को धोखा दिया जाता है। ये जो भारी भारी जो है वो रकम जो है मुख्तस की जाती है, ये रकम जो है वो नजर हो जाती है, करप्शन की नजर हो जाती है। मेरा तो सवाल ये है कि हुकूमत के पास कोई रिस्क रिडक्शन प्लान है, कोई खतरात को कम करने का प्लान है तो शेयर किया जाए लोगों से। इसी तरह कोई वल्नरेबल कैपेसिटी असेसमेंट है आपके पास जो BCA कहलाता है, कि जिसके नतीजे में पहले से आपके पास कोई प्लान मौजूद हो जिसको शेयर किया जाए। अब पता होता है आजकल कि बारिशें होने वाली हैं। अब देखें जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं, नालों की सफाई नहीं होती है और उसके नतीजे में क्या होता है, ये सारे नाले ओवरफ्लो हो रहे होते हैं। जब ओवरफ्लो होते हैं तो फिर थोड़ी सी भी बारिश होती है, वो बारिश जो है उसके नतीजे में पानी जो है उसकी निकासी खत्म हो जाती है। और ये एक साल का मसला नहीं है, ये हर साल यही कुछ होता है जो कुछ हो रहा है। और इस बार देखें ना, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो तबाह है ना पूरा। आप रेड लाइन के नाम पर शहर का बेशतर हिस्सा 26 किलोमीटर का मुश्तमिल रेड लाइन है, अब वो पूरा हिस्सा खुदा हुआ है। लोगों की गाड़ियां बंद हो रही हैं, स्कूटरें बंद हो रही हैं। करीमाबाद अंडरपास पिछले 2 साल से जायद हो गया है, बनने का नाम नहीं ले रहा। जहांगीर रोड, ट्रिग रोड का ब्रिज 12वीं मरतबा वो टूटा है और उसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो वहाँ मुतासर हो रहा है। तो इसके नतीजे में पहले कराची सफर कर रहे हैं और कल तो बहुत ही खराब सूरत हाल थी, लोग परेशान थे। गाड़ियों को धक्का देना है तो आसान काम नहीं होता बारिश के अंदर। लोगों की गाड़ियां फंस गई थी। लोग जो है 12 साढ़े 12 बजे तक जो है लोग अपने घरों को पहुंचे हैं, तलबा अपने घरों को पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के तलबा जो यूनिवर्सिटीज गए हुए थे, स्कूलों के बच्चे, कल तो स्कूल खुले हुए थे, स्कूलों के बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो ऑफिस से लोग आते थे वो रात भर जो है सड़कों पर जो है वो रात 2-2 बजे तक सड़कों पर मौजूद रहे हैं। ऐसे के अंदर हमारी तो सवाल है ना कि जो रिस्क रिडक्शन प्लान है सिंध गवर्नमेंट का वो क्या है, PDMA कहाँ है, 1112 रेस्क्यू कहाँ है, सिटी वार्डन कहाँ है, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है। ये सारे इदारे अगर लोगों को जो है वो हेल्प आउट कर रहे होते तो यकीनन उसके नतीजे के अंदर कुछ ना कुछ शहर के अंदर जो आसानी होती। अब आप देखें ना, 11 अफराद कल जो खबरें हैं वो तो 11 से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो जाँ बाक हो गए हैं। दीवारें गिरने के वाकयात होते हैं, करंट लगकर जो है लोग जाँ बाक हो रहे हैं। खुद मैं एक जनाजे के अंदर मौजूद था, एक बाप बेचारा परेशान, उसके 2 बेटे जाँ बाक हो जो है वो करंट लगकर जो है वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को बचाते हुए की डेथ हो गई। ये सूरत हाल है जिसके अंदर शहर परेशान है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश देखे ना, अब ये बारिश बाज इलाकों में 75 mm हुई है और बाज इलाकों में जहाँ ज्यादा हुई है तो 170 mm तक हुई है, 155 से 170 तक। लेकिन जारी बात है गैर कानूनी तामीरात हैं, नालों की सफाई नहीं होती है, बरसाती पानी की निकासी का निजाम नहीं है कोई। तो पानी की निकासी के जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं नादिर साहब, ये आपकी हुकूमत भी आज तस्लीम कर रही है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है। 17 साल से अनइंटरप्टेड सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आप तो ये शिकवा भी नहीं कर सकते कि हमारी हुकूमत नहीं थी तो अगली हुकूमत ने हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू नहीं किया। क्या वजह है कि कैपेसिटी को, सलाहियत को आपने बढ़ाया नहीं? मुझे ज़ाती तौर पर कराची में रहने का तजुर्बा हुआ है और तकरीबन हर साल एक ऐसी सूरत हाल का सामना हमने किया कराची में रहते हुए। कराची जो है वो एक समझे कि बारिश बहुत कम होती है वहाँ पे, कोई इस तरह का कोई ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया नहीं है कि वहाँ पे एनुअल रेनफॉल इतनी ज़्यादा हो कि ये एक रिकरिंग इशू हो। कभी कभार कुछ सालों बाद ही इतनी ज़्यादा बारिश होती है और इतनी बारिश आपने देखा है अगर दुबई में भी होती है, दुबई के भी आपने विजुअल्स देखे होंगे, तो वहाँ पे भी सैलाब होते हैं, वहाँ पे भी गाड़ियाँ बह जाती हैं, वहाँ पे भी लोगों का नुकसान होता है जो कि नहीं होना चाहिए। हालांकि दुबई के जो बजट है हमसे शायद कम से कम कुछ नहीं 1000 गुना ज़्यादा होगा, बट जाहिर सी बात है हर चीज़ का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। आपके जितने वसाइल होते हैं आपने देखना होता है कि उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप खर्च करें, अस्पतालों पे खर्च करें, उसको
रोड्स पे खर्च करें या नालों पे खर्च करें। कराची यूजुअली इतना स्ट्रेस नहीं होता है, बट क्लाइमेट चेंज इज रियल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसकी मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि क्लाइमेट चेंज इज रियल, और पूरी दुनिया को हमने आगाह किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज वाज कि हम सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करते हैं जो क्लाइमेट पोल्यूशन है उसके एवज, मगर हमें अनफॉर्चुनेटली हमें कार्बन क्रेडिट नहीं दिया जाता है और हमें सपोर्ट नहीं किया जाता है। हम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे भी। पर ये मैं आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद मेरा तजुर्बा रहा है। मुझे आपसे कता कलामी की माजरत, लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी जमात पे शहरी रहमान साहिबा हैं, वो मौसमियात को बहुत बेहतर अंदाज में समझती हैं, इसीलिए एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। इस बारिश की तो पेश गोई थी, आपने कराची के अवाम को अलर्ट क्यों नहीं किया? इंतज़ामिया अलर्ट क्यों नहीं थी बारिश से पहले? कई लोग थे वो क्लूलेस हमें नजर आए, 6-6 घंटे सड़कों पर फंसे। नहीं, बहुत देखें अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, हमने हालांकि आगाह किया था। आज वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वो खुद उनके सामने वो कह रहे हैं भाई आज आम तातील मैंने अनाउंस किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि आम तातील है, मगर लोग सी व्यू पे साहिल समंदर पे पकौड़े समोसे खाने पहुंचे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, ये मुझे खुशी नहीं हो रही चीज बताने, मगर आवाम को हालांकि पता है कि किस तरह का ट्रॉपिकल एक समझे क्लाउड बर्स्ट आया हुआ है। ये एक इमरजेंसी रेन इमरजेंसी है। दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे में अगर गवर्नमेंट आगाह कर देती आवाम को, तो आवाम घर पे सुकून से बैठती, घर पे भी बैठ के पकोड़े समोसे खा सकती है। मगर अभी मैं खुद, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा हूँ, मैं निकला हुआ था विजिट पे बाहर अपने हल्के में और दीगर इलाकों में, तो मैंने देखा सी व्यू पे रिक्शाओं में बैठ बैठ के लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिलों में फैमिली के साथ बैठ बैठ कर आ रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा सवाल आपने किया और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से दोबारा से आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महकमा मौसमियात कह रही है कि आज रात को और कल और ज्यादा बारिश एक्सपेक्टेड है। खुदारा अपनी जान का ख्याल करें, अपने बच्चों की जान का ख्याल करें, घर पे बैठे। चलिए, अब इस बारिश के बाद हमें इमारत गिरने की भी खबरें तो मौसूल हुई, तो घर में बैठना भी इस मौसम में कितना सेफ होगा, ये एक सवालिया निशान ही है। लेकिन मुनिम साहब, आप भी जिक्र कर रहे थे तरक्याती फंड्स का, तो पीएसडीपी में हमने देखा कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के नाम से स्पेसिफिकली एक मंसूबा है जिसके लिए 27 अरब रुपए मुख्तस किए गए इस हालिया बजट में। आपकी नज़र में किन हवालों से हुकूमत को इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आइंदा चंद घंटे की बारिश के बाद ऐसी सूरत हाल ना बने? अच्छा, देखिए मैं ये बात अर्ज करूँ कि इसमें इस मौजूद पर आता हूँ। देखिए, कराची बारिश से नहीं, हुक्मरानों की नाअहली, बदइंसामी और करप्शन से डूबा है। आप देखें 40 mm बारिश, कहते हैं मुर्सा वहाब साहब के ड्रेनेज की कैपेसिटी है 40 mm। अब ये बताया जाए ना कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, भाई ये कैपेसिटी कौन बढ़ाएगा? आप ये बताएं कि मुंबई के अंदर 3 दिनों में 500 mm बारिश हुई है। मुंबई के अंदर जो 1 महीने में बारिश होती थी 3 दिन में बारिश हुई है, तो ये कैफियत पैदा हुई है। यहाँ तो 40 आप जो है वो 150 mm बारिश हुई है, तो ये कैफियत पैदा हो रही है। जहाँ तक ताल्लुक है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का, हेलो जी जी बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का, 1.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। 12 साल पर मुश्तमिल है। ये 2019 से लेकर 2031 में जाकर मुकम्मल होना है। 4 फेज हैं इसके। पहला फेज 100 मिलियन US डॉलर का मुकम्मल हो गया है। दूसरा फेज 480 मिलियन US डॉलर का जो है वो फाइनल पोजीशन में है। वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की ये फंडिंग है जिसका हम टैक्स भी अदा करेंगे, लेकिन हमें कराची में ग्राउंड पर कोई चीज नजर नहीं आती। कराची के अंदर इस वक्त जो बदतरीन सूरत हाल है, ये वजीर बल्दियात साहब बताएं ना कि कराची में सीवरेज और पानी, जब पानी आता है तो उस वक्त समझ लीजिए सूरत हाल ये होती है, सड़कों पे पानी बह रहा होता है। ये मैं साफ पानी की बात कर रहा हूँ। सीवरेज की इतनी खराब सूरत हाल है इस वक्त डेवलपमेंट के हवाले से। तो 2019 से 2025 6 साल मुकम्मल हो गए। कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के नाम पर क्या किया बताया जाए ना, हमें तो समझ में नहीं आता, ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें अगर करप्शन की नजर हो जाएंगी, बदइंसामी की नजर होंगी, और ये सारे इदारे अगर इसी तरह जो है वो एक दूसरे पर डालते रहेंगे, तो उसके नतीजे में कराची के लोगों का तो हाल दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है। अब आप देखें ना कि मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश होती है उसके नतीजे में हादसा पेश आ रहे हैं। कि इलेक्ट्रिक एक कराची की नहीं ऐसी माफिया बन गई है कि जो लोगों की जानों से जब भी बारिश होती है सैकड़ों की तादाद में, कुछ नहीं तो भाई 15, 20, 25 अफराद को जो है वो हादसा का शिकार हो जाते हैं। पोल से चिपक गए, करंट लग गया।
ये कैफियत है और इसमें हमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि नाअहली है, बदइंसानी है और करप्शन है, जिसकी वजह से कोई चीज़ ऑन ग्राउंड नजर नहीं आती जो नजर आना चाहिए है। नादिर साहब, इस पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, फिर ये भी बता दें कि पिछले 4 साल पीएसडीपी के जो फंड्स मुख्तस किए गए वो किन कामों में इस्तेमाल हुए? मौसमियाती तब्दीलियों की आप लोगों से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो कम ही लोगों को है। और दूसरा, आइंदा अब ये जो 27 अरब रुपए हैं स्पेसिफिकली कराची में वाटर सीवरेज सर्विस की इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस बजट में, उससे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इनके रिस्पांस में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं और आपने भी सही पॉइंट आउट किया कि पिछले 17 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मगर कराची की जो तबाही हुई है वो 1988 से लेके 2008 में हुई है, जबकि हमारी हुकूमत उसमें नहीं थी, ना हमारा मेयर था। जो चाइना कटिंग का एक वर्ड आपने भी सुना होगा और आपके जो ऑडियंसेस ने भी सुना होगा, वो MKM के दौर में हुआ था, जहाँ पे ज़्यादातर नालों के ऊपर तजावुज़ात बनाई गई थी। फेडरल गवर्नमेंट की पूरी सरपरस्ती थी उस वक्त MKM के मेयर के ऊपर, और जहाँ जहाँ इनको ज़मीन मिलती थी वहाँ पे शादी हॉल या बिल्डिंग खड़ी कर देते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली कराची की जो आबादी है वो ओवर पॉपुलेशन, उसको एक मिनिमल उसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो एक ओवर पॉपुलेटेड। कराची एक्सट्रीमली डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्ट इतनी बड़ी आबादी को नहीं कर सकता। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब से आई और स्पेशली हमारे मेयर जब से आए, इतना टाइम नहीं हुआ है, 2022 में वो एडमिनिस्ट्रेटर थे और अभी रिसेंटली वो मेयर बने, तब से डे एंड नाइट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत काम कर रही है। अभी रिसेंटली हमने जो पानी का एक बहुत बड़ा मसला है कराची का, उसको दूर करने के लिए हमने हब कनाल को लॉन्च किया है। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितने पैसे हमें मिल रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, हेल्थ केयर के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, तो पैसा हम अपने जेबों में नहीं डाल रहे हैं। ये सीवरेज के हवाले से तो स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट का जिक्र है, इसका कोई काम कोई तैयार हुआ अभी तक? कोई बेसिक प्लानिंग आप लोगों ने की है इस हवाले से कि ये 27 अरब रुपए किस तरह खर्च होंगे? देखिए, जो ज़्यादातर जो पैसे वाटर एंड सीवरेज के, अगेन जिस तरह मैंने अर्ज किया, ये हब रिवर कनाल हमने एक नया बनाया है, इस पे पैसा खर्च हुआ है। उसके अलावा जो K4 एक प्रोजेक्ट था, जो एक फेडरल प्रोजेक्ट होना था, उसके ऊपर हमने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट तो उसके ऊपर खर्च कर नहीं रही थी और वो बना नहीं रही थी, तो अब हम उस पर खुद ही काम कर रहे हैं। तो ये सारा वाटर के मद में ही आता है। बट सीवरेज के ऊपर भी जाहिर सी बात है, हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थी ड्रेनेज, उसको हमने एक्सपैंड किया है, पूरे शहर में हमने एक्सपैंड किया है, चाहे नहर क़याम ले लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उसके कोई असरात नादिर साहब नज़र नहीं आए। बहुत शुक्रिया नादिर नबील गबोल साहब, मुनिम ज़फ़र के वक्त के लिए। नाजरीन, 17 साल में अगर सिंध हुकूमत इन तजावुज़ात का खात्मा नहीं कर सकी जिसका आज भी वो शिकवा कर रहे हैं, तो आगे के लिए तो अभी तक ये सवालिया निशान ही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब आया, बुनेर में बिलखुसूस हलाकतों की जाँ बहक होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने आज दौरा किया है बुनेर का, उन्होंने क्या हक़ाइक़ सामने रखे, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन बुनेर में आने वाले सैलाब के बाद जो सर्च और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन जारी है, उसमें मजीद लाशें मिलने का सिलसिला जारी है और हर गुजरते दिन के साथ अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो जाँ बहक होने वालों के अफराद की जो एग्जैक्ट तादाद है उसका कोई हतमी नंबर नहीं बताया जा सकता। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने बुनेर का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने वज़ीर आला गंडापुर की सूबाई हुकूमत और इंतज़ामिया, साथ साथ अफवाज पाकिस्तान की जो जारी इमदादी सरगर्मियाँ हैं उनको सराहा। वज़ीर आज़म ने आज दो बातें कहीं, एक सैलाब की वजूहात की निशानदही की और दूसरा आगे के लाहे अमल के हवाले से गुफ्तगू की। जिन निकात की निशानदही प्राइम मिनिस्टर ने की है, इसको हम मौजूद बहस बनाएंगे। इसके लिए हमारे साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुज़म्मिल असलम साहब मौजूद है। हम रब्ता करें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला साहब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बेतहाशा जानी नुकसान हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से, बिलखुसूस बुनेर में, जिसके हवाले से भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता जैसा कि हमने जिक्र किया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि माली नुकसान का कोई एस्टिमेट या तखमीना अभी तक लगाया जा सका है कि 2 दिन के अंदर जो नुकसान हुआ वो कितना? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अब्सा, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये जब 15 अगस्त को जो है नागहानी आफत आई थी खैबर पख्तूनख्वा में 9 अजला में,
तो इसके सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि रेस्क्यू हुआ, और जितना जल्दी रेस्क्यू स्टार्ट करा जाएगा उतनी जल्दी, जैसे आपने खुद अभी एक बात की कि कीमती जानों का जो ज़िया है उसमें कम से कम नुकसान हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये 15 अगस्त को जब ये आफत आई तो उसके 6 घंटे के अंदर जो है सूबाई हुकूमत जो है वो पूरी फाल हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि जो PDMA है, मैं ये दावे से तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, और वो तमाम सूबों से शायद अच्छी भी हो, क्योंकि यही 1122 को भी ऑपरेट करती है, और क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है पहाड़ी सिलसिला है, ग्लेशियर वगैरह, तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो ये एक्टिवेट हुई 6 घंटे के अंदर अंदर। और जो आपने अभी एक बात बोली उसमें मैं ये तो नहीं कह सकता अच्छी खबर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ एक सुख की खबर ये है कि परसों तक 134 के करीब लोग बुनेर में मिसिंग थे, और वो 48 घंटे से ज्यादा हो गए थे मिसिंग। तो यूजुअली आपको पता है जब इतना टाइम हो जाए और कहा जाता है कि मिसिंग है तो उसमें खदशा होता है कि खुदा ना खास्ता जो है हलाकत ना हो गई हो, शहादत ना हो गई हो। तो जो हमारी कल कैबिनेट मीटिंग हुई वो 134 का नंबर कम होके 55 हो गया है। उसमें मेजॉरिटी जो है, क्योंकि सैलाब आया था, कोई आगे भागा कोई पीछे भागा, तो मेजॉरिटी उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है यानी उसमें आप कहते हैं लापता होने वाले लोग भी शामिल थे और कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। मैं इस गुफ्तगू में डॉक्टर इबादुल्लाह साहब को भी शामिल करती हूँ जो अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। डॉक्टर साहब, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बुनेर का दौरा किया उसमें उन्होंने सराहा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, गंडापुर साहब की हुकूमत को। आप भी बतौर अपोजिशन लीडर मुतमईन हैं उस कारकर्दगी से जो इस दौरान, और बहुत बड़ा जानी नुकसान तो हुआ, एक बहुत बड़ी कुदरती आफत भी थी, लेकिन जिन कामों का दावा इस वक्त मुज़म्मिल असलम साहब भी कर रहे हैं, आप भी मुतमईन रहे सूबाई हुकूमत से? ये शुक्रिया आपने बुलाया, और ये इसमें कोई शक नहीं कि ये नेचुरल डिजास्टर था और जो तबाही हुई इसमें भी कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये जॉइंट एफर्ट्स थी, और ये बिल्कुल मैं जिस तरह रोल प्ले किया है तो मैं इस पर कोई वो पॉलिटिकल पॉइंट्स पूरे नहीं करना चाहता। और डेफस से हमारा स्टांस भी ये है कि इससे ये जो इशू है तो पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर इसमें अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। तो मैं PDMA का भी मशहूर हूँ, मैं रेस्क्यू का भी मशहूर हूँ, मैं NDMA का भी मशहूर हूँ, मैं अपने आर्म फोर्सेस के इंजीनियरिंग कोर का, उनकी मशीनरी भी उधर पहुंची है हर जगह, हेवी मशीनरी वो लगे, वो भी काम कर रहे हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का मशहूर हूँ, मैं आज आर्मी चीफ साहब भी उसके साथ आए थे, उसका भी मशहूर हूँ। तो जॉइंट एफर्ट सब ने किए, लेकिन अल्लाह खैर करे भी प्रेडिक्शन है, तो मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, अल्लाह ताला खैर करेगा। लेकिन ये जॉइंट करना चाहिए, जब भी डिजास्टर हो तो उसमें पॉलिटिकल एफिलिएशन से बालातर होकर सबको रोल प्ले करना चाहिए। तो इसमें सब ने एफर्ट्स डाले, तो मैं सब जिस ने एफर्ट्स डाले तो मैं उसका मशहूर हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता कि नीचे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कुछ चीज़ें इस तरह भी हुई है कि परसों एक जगह में गया हूँ आफ्टर 3 days ऑफ फ्लड, तो उधर गवर्नमेंट का नीचे लेवल तक कोई चपरासी पटवारी तक भी नहीं पहुंचा था, और उस जगह पर 21 कैजुअल्टीज हुई थी, 6 बंदे मिसिंग थे और कितने जख्मी थे। इस तरह 50 से ज्यादा घर भी उसमें बह गए थे सैलाब में, तो कोई बंदा नहीं पहुंचा था। लेकिन मैं नेगेटिव चीजें इस टाइम में नहीं करना चाहता, लेकिन वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर जो ब्लंडर्स है वो अपनी जगह है, उस पर बात करेंगे कि उसमें किस तरह इस्लाह होनी चाहिए, किस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिस्ट्रिक्ट का मैं नहीं कह रहा, लेकिन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में जो जा चुका है, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट शांगला के आफ्टर 72 आवर्स जिस जगह पर 21 लोग बह गए थे, तो उधर कोई चपरासी पटवारी भी नहीं पहुंचा। अब मुज़म्मिल साहब, इस बात पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहें? फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज तारीफ़ की, उससे पहले कुछ शिकवे CM साहब के जो तर्जुमान हैं हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा विफाक ताउन नहीं कर रहा। आप की कोऑर्डिनेशन है विफाक के साथ, या मज़ीद आप लोगों को इस वक्त दरकार है सपोर्ट विफाक की? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर बात की जो मुस्बत उनका किरदार है काबिल तारीफ है, और मैंने पिछले 1.5 साल में देखा है कि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। बहुत सारी जगहों पे हम नहीं पहुंच सके होंगे,
जिस तरीके से हम नहीं पहुंच सके, तो आपको पता है 10 से 12 अलग अलग महकमे या अलग अलग इदारे, NDMA भी काम कर रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, PDMA भी, फौज भी। ये पहाड़ी इलाका है, इट इज नॉट अ सिंपल एरिया। दुनिया की 20 बड़ी चोटियों में से 10 चोटियां जो है खैबर पख्तूनख्वा में है। और फिर उसके बाद आपको पता है जब ये चीज हुई तो उसके बाद पूरा जो कम्युनिकेशन का, जो मवासलात का निज़ाम, वो धर्म भरम हो गया था। और ये खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपका आना हो तो मैंने भी पिछले 2 सालों में देखा है कि ये छोटे छोटे गांव बहुत अलग अलग जगहों पे दूर दूर होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जहाँ पे कोई कमी बेशी रहेगी उसको जरूर पूरा करेंगे और मिलके करेंगे। अगर आज डॉक्टर साहब ने देख लिया तो जरूर इसकी निशानदेही कर भी दी होगी उन्होंने, और हमारी टीम भी पहुंचेगी इंशाल्लाह। दूसरी बात देखें कि अभी 72 या 96 घंटे 4 दिन हुए हैं। चलिए मैं डॉक्टर साहब की तरफ अब जाती हूँ। डॉक्टर साहब, अब असल मसले की जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज निशानदेही कर दी, 2 हवालों से, दरख्तों की कटाई की उन्होंने बात की और दरियाओं के रास्तों में जो तामीरात हैं, कई जगहों पर गैर कानूनी तजावुजात भी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि ये वजह बनी है इस सैलाबी सूरत हाल की, और यही हकीकी मसला। माहिरीन भी इसकी निशानदेही करते हैं। CM खैबर पख्तूनख्वा ने उस दिन कहा कि हम जब तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो लोग कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, स्टे ऑर्डर। अब हम ये देखते हैं कि जो इलीट हैं, जो बासर लोग हैं, उनकी तामीरात हैं दरियाओं के रास्ते में, होटल्स मौजूद हैं। एक इल्ज़ाम, मैं आपका ज़ाती रिश्ते का नहीं हवाला देना चाहती प्रोफेशनलिज्म की वजह से, लेकिन आपकी पार्टी के सूबाई अहम तरीन ओहदेदार हैं, वफाकी वज़ीर है अमीर मुकाम साहब, उनके होटल का तस्करा होता है जिस पे अदालती स्टे लिया हुआ है। सो ये कैसे कार्रवाई मुमकिन हो सकती है दरियाओं के रास्ते में जो तजावुजात मौजूद हैं उसके हवाले से? ये तो आप कोई और तरफ लेकर गया, मैं तो पॉजिटिव मूड में बात कर रहा था, स्टिल भी आई एम पॉजिटिव। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, एक यही चीज़ भी है कि तजावुजात भी है, जंगल की कटाई भी है, लेकिन जंगल की कटाई जिस बेदरीनी के साथ इस दौर में हुए, इससे पिछले हुए, तो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। जो पॉलिटिकल कैरियर मेरी है 25 ईयर्स की, जिस तरह कटाई इस 1.5 साल में मैंने देखी है और इससे पहले 5 साल में, ये तो अलग एक टॉपिक है। आपने बात की, एक टॉपिक छेड़ी कि स्टे हुआ है और आपका कोई पार्टी का सदर भी है, मेरा बड़ा भाई भी है, मैं क्लियर करता चलूँ, उसमें कोई स्टे नहीं है। उसमें जब ये स्वात में इंसिडेंट हुआ तो 5 दफ़ा उसकी वेरिफिकेशन हुई, 5 दफ़ा उसकी पैमाइशें हुई। वो उस एरिया में है नहीं, जो दरियाई स्वात का एरिया है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 5 दफ़ा टीमें भेजी, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर आप देख ले कि जो लोग हैं, जो आबाद है, वो सलूशन नहीं है सर। ये क्लाइमेट चेंज भी है, ये बुनेर में कोई दरिया नहीं है, आपके नॉलेज के लिए। तो बुनेर में जो कुछ हुआ तो ये बस जो है वो दरिया या इससे वो अभी तो इसकी ये चीजें चल रही है, तो आई थिंक सो कि पहाड़ी इलाके की। इबादुल्लाह साहब, हम ये समझें कि दरियाओं के रास्ते में, क्योंकि स्वात में और दीगर इलाकों में तो हमने देखा अपने साथ उन बिल्डिंग्स को, बुनेर में भी जो उस दरिया के रास्ते में जो पानी आ रहा था उसके रास्ते में जो घर थे उन्हीं को तो बहा ले गया, जहाँ पर ये वाक़यात पेश है। आप नहीं समझते कि ये जो रास्ते में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये वजह है इतने बड़े जानी नुकसान की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप कोई और तक ट्रस्ट कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक रीज़न है, कटाई भी एक रीज़न है, लेकिन ये जो एनवायरमेंटल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ा यही रीज़न है। ये बुनेर का मैं आपको हवाला दे रहा था कि बुनेर में जहाँ ये बस्ट हुए हैं तो वो कोई दरिया बुनेर में है ही नहीं। आपके नॉलेज के लिए मैं क्लियर करता चलूँ, बुनेर में कोई दरिया नहीं है, ये पहाड़ों में ये स्टंट लगे हैं और वहाँ से जो कुछ निकला है तो उसने बहा कर ले गया। मुज़म्मिल साहब, आज एक और निशानदेही प्राइम मिनिस्टर साहब ने की जो बहुत टाइम से एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे, वो दरख्तों की कटाई के हवाले से उन्होंने बात की है। हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं, आप लोगों की 3 अदवार हुकूमत के गुजर चुके, टिम्बर माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो दरख्त आप लोगों ने लगाए थे उसकी बहुत पजीराई भी, इश्तिहारात भी निकले थे, उसमें से भी 28% काट दिए गए हैं टिम्बर माफिया की तरफ से। सो आप लोग जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि जो आपका इंतखाबी नारा था कि हम प्लांटेशन की मिसालें कायम कर देंगे, उस पर आप पूरा नहीं उतर सके अपने सूबे की हद तक? देखें अब साहब, मैं तो जो है ना फैक्ट्स पे बात करता हूँ, और इससे सोना उससे सोना, 3 साल पुरानी वीडियो, 2 साल वीडियो, उसका फायदा नहीं है। मैं अब आपको एक फैक्चुअल पिक्चर देता हूँ। वजीर आजम साहब की जंगलात से रिलेटेड निशानदेही 100% दुरुस्त है।
लेकिन अगर अच्छा होता वजीर आजम साहब ये बताते पूरे पाकिस्तान को, चलें आपके थ्रू मैं बताता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के 45% जंगलात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और पूरे पाकिस्तान की जो जमीन का हजम है वो 14% है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की जो जमीन है, ये डॉक्टर इबाद भी बैठे हुए हैं, ये कंफर्म कर देंगे, इसकी 27% जमीन पे जंगल लगा हुआ है, यानी कि हर 100 मीटर में 27 मीटर जगह पे जंगल लगा हुआ है। और ये स्टेट लैंड नहीं है, ये आम लोगों का, आम जो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की जमीनों पे उन्होंने जंगलात लगाए गए। अब किसी की अपनी जमीन में जंगल है, उसकी एक पॉलिसी है जिसको गुजारा फॉरेस्ट भी कहते हैं, वहां पे उसको उस पॉलिसी के हिसाब से जंगल काटता भी होगा और टिम्बर जाती भी होगी। अब आप आ जाए पाकिस्तान की बात करते हैं। वजीर आजम वो पूरे पाकिस्तान के हैं, अगर वो बोलते ये बात कि पूरे पाकिस्तान में 4% जंगल है, सिर्फ 4%, और खैबर पख्तूनख्वा में 27% उसकी जमीन पे जंगल लगा हुआ है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के आज जंगल निकाल दे पाकिस्तान से, तो पूरे पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर लेस देन 2% है। यानी मुज़म्मिल साहब, आपकी नज़र में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक दरख्तों की कमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का एक मसला है। केपी की में ऑलरेडी बहुत जंगलात मौजूद हैं। ऑलरेडी नहीं, मसला देखिए, अल्लाह करे 50% लग ले, लेकिन क्योंकि बुनेर में हमें कोई दरख्त नहीं नजर आ रहे थे, कोई जंगलात नजर नहीं आ रहे थे। ये ग्लोबल एवरेज से ज्यादा। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। डॉक्टर इबादुल्लाह साहब हमारे साथ थे। नाजरीन, विफाक और केपन तो नजर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है उसके ने इस चीज़ को वाजे भी किया है, लेकिन इस मामले का एग्जैक्टली इदराक हमें सरकारी सतह के ऊपर नज़र नहीं आता कि ये जो जानी नुकसान है इससे कैसे बचा जा सकता है। इस पर माहिरीन की राय भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, आप पिछले कुछ अरसे से क्लाउड बर्स्ट की इस्तिलाह सुनते रहे हैं। पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब के लिए ये इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल हो रही है, जिस पर माहिरीन और ख़ुद सरकारी इदारे हमें तकसीम नज़र आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हालिया तबाहकुन सैलाब को बादल फटने से जोड़ा, मगर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस दावे की तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मौसमियाती वाक़या पेश नहीं आया। गुज़िश्ता माह चकवाल में होने वाली शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल को भी क्लाउड बर्स्ट कहा गया, मगर वहाँ भी मेट ऑफिस ने कहा कि कम बारिश थी। क्लाउड बर्स्ट इस तनाजुर में इसको नहीं कहा जा सकता, ये इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब इनमें से कौन ठीक कह रहा है और कौन गलत, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ माहिर माहौलियात रिदा स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रिदा आपके वक्त के लिए। पहले तो हमने देखा आप समेत दीगर जो माहौलियाती माहिरीन हैं वो बहुत अरसे से इस तरह के हालात के हवाले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, और आज अनफॉर्चुनेट हालात हम देख रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान हुआ है, बिलखुसूस बुनेर में, आपकी नज़र में इंटायरली क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसको ब्लेम किया जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं नाअहली है, प्लानिंग का एक फुकदान आपको नज़र आता है? अच्छा देखें, क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है और पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान अफेक्ट क्यों हो रहा है, सवाल ये है। उसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आपकी टोपोग्राफी, कि आपकी लोकेशन दुनिया में ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप नेचुरली वल्नरेबल हैं। दूसरा आपकी गवर्नेंस का मसला, और आप एक गरीब मुल्क हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते डेवलपमेंट करना, या आप जो डेवलपमेंट कर भी रहे हैं वो आप सही से नहीं कर रहे हैं, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका गवर्नेंस का मसला आ जाता है कि जिस तरह अगर आप फ्लड्स देखें, स्पेशली सवात की अगर आप एग्जाम्पल लें, तो सवात में इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है रिवर के साइड पर, दरिया अपना रास्ता खुद बनाता है, दरिया के रास्ते में जो चीज़ आएगी वो उसको लेकर बह जाएगा। जो जब आप नेचर से फाइट करने की कोशिश करते हैं आप कभी जीत नहीं सकते हैं। तो सवात में 2010 में जब सैलाब आए थे तो एक होटल था जो बह गया था, 2022 में सैलाब आए, वो होटल दोबारा बनाया गया, फिर बह गया, 2022 के बाद दोबारा वो होटल बनाया गया और अब मेरे ख्याल से फिर से बह गया है। तो जब आपके लॉज की इन्फोर्समेंट नहीं होगी, रेगुलेशन नहीं होगी, तो फिर जब वो होटल बहेगा तो उसके साथ जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहेगा, उसके साथ जानी नुकसान होगा। वरना दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं और वो बना रहा है। अंडरस्टैंडिंग का भी बहुत फुकदान है कि जो लोग बार बार वहीं पे बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको पता नहीं कि कितना बड़ा जानी नुकसान और उनका अपना माली नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अभी तक है, जैसे हमने इब्तदाई में जिक्र किया कि ये क्लाउड बर्स्ट, हर चीज़ पे क्लाउड बर्स्ट का नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एग्जैक्टली आप एक्सप्लेन करें हमारे नाजरीन के लिए कि क्या है, और ये जो वाक़यात अभी पेश आ रहे हैं इस पर कहाँ किस हद तक क्लाउड बर्स्ट है, किस हद तक बहुत ज़्यादा बारिशें हैं जिसके लिए ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा सकती? अच्छा, क्लाउड बर्स्ट होता है जब 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर तकरीबन बारिश एक जगह
जगह पर हो जाती है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट होता है हिली एरियाज़ में या माउंटेनियस एरियाज़ में। ये कहना कि कराची में क्लाउड बर्स्ट हो गया, लाहौर में क्लाउड बर्स्ट हो गया, ऐसा नहीं है। कराची में जितनी बारिश है वो अनप्रेसिडेंटेड बारिश नहीं है। उसके लिए आपके जो शहर को आपने जिस तरह से डेवलप किया, ड्रेनेज सिस्टम्स मौजूद नहीं है, सैनिटेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सड़कें सारी डूब। यानी आज जो कराची में सिचुएशन है हर साल जो होती है ये वो उसी का एक तसल्सल है। एग्जैक्टली, और वो हर साल, क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज की वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बारिश ज़्यादा होगी, पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन उस पानी ने जाना कहाँ पर है, वो आपका ड्रेनेज सिस्टम का मसला है। कराची में कम्प्लीटली, या लाहौर में भी अगर आप देखें, इस्लामाबाद में भी अगर आप देखें, तो वो आपने जिस तरह से शहरों को डेवलप किया है, आपने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, फ्लाईओवर अंडरपास बनाई जा रहे हैं और आपके कोई फुटपाथ्स नहीं है, आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, उसके लिए फोर्स मौजूद नहीं है जो कि सफाई कर सके, या NDMA के या कोई लोग हैं जो जाकर देख सकें। तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कराची फ्लड हो जाता है हर साल। KP में भी अब ये डिफरेंस है एक ओपिनियन में इदारों के। PDMA की तरफ से कहा गया कि क्लाउड बर्स्ट है, मेट डिपार्टमेंट ने इसकी भी तरदीद कर दी, वहाँ पर क्या हुआ? मेरे ख्याल से हमें मेट डिपार्टमेंट को अभी बिलीव करना चाहिए जो मेट डिपार्टमेंट कह रहे हैं। KPK में ग्लोव्स थे, ये भी शायद क्लाउड बर्स्ट भी हो, लेकिन जो ग्लोव होता है जब ग्लेशियर फटते हैं, और पाकिस्तान में 3000 के करीब ग्लेशियर ऐसे मौजूद हैं जो कि फट सकते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से सैलाब आएंगे, ग्लेशियर जो है वो फटेगा। तो पाकिस्तान ऑलरेडी क्लाइमेट वल्नरेबल है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लेशियर फटा है, जिसकी वजह से सैलाब आए हैं। तो क्लाउड बर्स्ट भी हो या ग्लोव्स भी हो, आपने अडेप्ट करना है पाकिस्तान ने। तो अगर हम विक्टिम प्ले करते रहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रही है और उसकी वजह से ये हो गया है, सही बात है, आप इफेक्ट हो रहे हैं, आपका कसूर नहीं है इसमें, लेकिन अडेप्ट आपने करना है, क्योंकि लोगों की जानें आपके लोग हैं जिनकी जानें जा रही हैं, आपकी इकोनॉमी है जो तबाह हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा रशीद साहिबा आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सी तय, और ये अभी से नहीं, जो माहिरीन हैं माहौलियात के वो बहुत सालों से हुकूमत के सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल अभी तक नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस बार जो एक इतना बड़ा इंसानी जानी नुकसान पाकिस्तान में हो गया है, इसके बाद संजीदा इकदाम करेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।